फिर आ जाते हैं टीजीटीज के। टीजीटीज में आप या तो आपने 4 साल का जो कोर्स होता है एनसीटी रिकॉग्नाइज, जो कि 4 साल का कोर्स किया हो, उसमें बीएड कंपोनेंट भी होता है, या फिर आपने बैचलर किया हो 50% के साथ और उसके साथ साथ बीएड भी किया हो 50% के साथ, या बीएड एमएड भी किया हो, तो बिल्कुल आप एलिजिबल होंगे। ठीक है, उसके साथ साथ इसमें आप देख सकते हैं कि ग्रेजुएशन, अगर आपने ग्रेजुएट, देखो इसमें सारी चीज़ें बहुत ही माइन्यूटली मेंशन्ड है, हम देख रहे हैं कि क्या क्या है। 1 ईयर बीएड भी आपका चल जाएगा, अगर आपने 1 साल बीएड स्पेशल एजुकेशन किया है तो वो भी आपका चल जाएगा। ग्रेजुएशन इन कंसर्ट सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 1 ईयर बीएड स्पेशल एजुकेशन फ्रॉम रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया आरसी विद एटलीस्ट, ग्रेजुएशन किया हो उस सब्जेक्ट में और 1 साल का स्पेशल एजुकेशन का बीएड किया हो वो भी चल जाएगा। पोस्ट ग्रेजुएशन में in specialized concerned subject with a minimum of 55% marks equivalent grade, provided that the candidate has studied the subject mentioned in the note below at the graduation level and 3-year integrated B.Ed M.Ed from NCT University with at least 50% marks। ठीक है, तो ये केवीएस और एनवीएस की चीज़ें दी गई है यहाँ पे। तो एनवीएस वालों ने ये वाली चीज़ नहीं, थर्ड वाला ऑप्शन नहीं माना है। इसके अलावा इसमें जो है आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया उस सब्जेक्ट में तो भी आप एलिजिबल हैं, और 55% मार्क्स आपके बने हो और बीएड एमएड आपका होना चाहिए। ठीक है, तो टीजीटी के लिए जो पोस्ट ग्रेजुएशन वाले भी एलिजिबल हैं, उनके साथ साथ कंडीशंस भी हम देखने वाले हैं क्या क्या कंडीशंस है। क्वालिफाइड इन सेंट्रल सीटेट आपने किया हो पेपर 2, टीजीटी के लिए बिल्कुल मस्ट है। ठीक है, और आप दोनों ही सब्जेक्ट में पढ़ाने में माहिर होना चाहिए, मतलब इंग्लिश में भी आपको पढ़ाएं, अगर इंग्लिश में बोल दिया जाए तो भी आपको उसमें आना चाहिए। और मेरा एक दोस्त है, वो उनके साथ यही हुआ था कि वो इंटरव्यू तक चले गए लेकिन इंग्लिश में पढ़ाना नहीं आता था, इस वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो ये चीज़ें आप देख लीजिए। और डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशंस हैं, तो ये तो कंप्यूटर नॉलेज और एक्सपीरियंस सारी चीज़ें। अब देखते हैं हिंदी के लिए क्या चाहिए। The concerned subject mentioned above means the post-wise main elective subject and the combination of subject if any are as under। Qualification क्या चाहिए? Studied Hindi as an elective main subject in at least 3 year। या तो 3 साल या 6 सेमेस्टर बोल सकते हो, अगर किसी का सेमेस्टर सिस्टम है तो वो 3 साल तक पढ़ा होना चाहिए उसको हिंदी, तभी वो टीजीटी के लिए एलिजिबल होगा। ऐसे इंग्लिश के लिए भी सेम चीज़ है, 3 साल तक पढ़ा होना चाहिए। लैंग्वेज के लिए सभी के लिए वही चीज़ है, वही 3 साल तक पढ़ा होना चाहिए। थर्ड लैंग्वेज कोई सा भी, संस्कृत दे रहे हो तो भी 3 साल तक पढ़ा होना चाहिए। ठीक है, अब बाकी उसमें देख लेते हैं। ये जो सब्जेक्ट इन्होंने मेंशन किए यहाँ पर, ये सारी जो एलिजिबिलिटी है किस किस के लिए है? सिर्फ हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, ये लैंग्वेज वाले इसके लिए हैं। तो पोस्ट ग्रेजुएट भी अगर आप उस सब्जेक्ट में हैं तो आपका काम चल जाएगा। पोस्ट ग्रेजुएशन भी आपने आपने ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ा, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ लिया तो भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन अब बाकी सब्जेक्ट का देखते हैं। बाकी सब्जेक्ट में मैथ, साइंस और सोशल साइंस, इनका देखते हैं कि क्या है। इनका तो फिक्स है, इनका इनमें इनको उनको बैचलर चाहिए होगा। आपने मास्टर्स किया होगा इस सब्जेक्ट से तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। देखिए क्या है, एलिजिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। केवीएस के लिए वो तो सब ठीक है, 4 साल कोर्स किया हो या फिर ग्रेजुएशन किया हो और बीएड किया हो। अब उसमें ये देख लेते हैं कि क्या क्या सब्जेक्ट होने चाहिए आपके। ठीक है, या फिर 1 साल का अगर बीएड स्पेशल भी किया है तो भी आप एलिजिबल हैं। एनवीएस में बोल रहा है कि पोस्ट ग्रेजुएशन इन कंसर्न सब्जेक्ट एनी स्पेशलाइजेशन कंसर्न सब्जेक्ट 55% वर्क प्लान ग्रेड प्रोवाइडेड द कैंडिडेट हैज स्टडीड सब्जेक्ट्स मेंशन्ड इन द नोट बिलो एट द ग्रेजुएशन लेवल एंड 3 years इंटीग्रेटेड बीएड एमएड फ्रॉम एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। तो ये कह रहा है कि अगर आपने मास्टर पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया हो सब्जेक्ट से, लेकिन आपने ग्रेजुएशन में ये सब्जेक्ट पढ़े होने चाहिए जो नीचे मेंशन किए गए हैं। अब नीचे क्या मेंशन है? ये तो वही दिया हुआ है कि सीटेट आपका होना ही चाहिए। उसके बाद आपको हिंदी इंग्लिश में पढ़ाना आना चाहिए, जो कि बहुत मस्ट है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं पोस्ट वाइज इलेक्टिव सब्जेक्ट तो क्या होना चाहिए। अब मैथ्स के लिए देखो बिल्कुल कंडीशन है, मैथ्स होना चाहिए आपका 3 साल। 3 साल मैथ होना चाहिए, 6 सेमेस्टर के लिए होना चाहिए। फिजिक्स 1 साल या 2 सेमेस्टर, यानी 1 साल तो आपने फिजिक्स पढ़ा हो, या तो 2 सेमेस्टर में पढ़ा हो या 1 साल में पढ़ा हो। या फिर उसके बाद केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस और स्टेट्स, इन चारों में से आपने कोई भी एक सब्जेक्ट 1 साल के लिए पढ़ा हो, ये एलिजिबिलिटी है। ये ऊपर की जो 3 चीजें हम देख रहे हैं, किसी का सीबीसीएस वाला अगर है तो वो भी एलिजिबल है, और बीएससी ऑनर्स किया हो किसी ने फिजिक्स या केमिस्ट्री में तो वो एलिजिबल नहीं है, ध्यान रखना।
आप बाद में जाके आपको रिजेक्ट कर दिए जाओगे। अगर आपने बीएससी ऑनर्स किया है फिजिक्स या केमिस्ट्री से तो आप टीजीटी मैथ्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। फिर आ जाते हैं टीजीटी साइंस की क्या एलिजिबिलिटी है। तो इसमें भी क्या, द कैंडिडेट है स्टडीड बायोलॉजी, लाइफ साइंस, बॉटनी, जूलॉजी एज ऑनर्स मेन सब्जेक्ट इन एटलीस्ट 3 ईयर्स। 3 साल तक इनमें से कोई ना कोई एक सब्जेक्ट आपने पढ़ा हुआ होना चाहिए। 4 सब्जेक्ट दे दिए, बायोलॉजी हो, लाइफ साइंस हो, बॉटनी हो, जूलॉजी हो, इन चारों में से कोई ना कोई एक सब्जेक्ट आपने 3 साल तक पढ़ा होना चाहिए। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, विद फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स फॉर एट लिस्ट 1 ईयर और 2 सेमेस्टर। ये आपने मेन सब्जेक्ट आपका, मान लो अगर आपने बायोलॉजी पढ़ा है तो आपका सब्सिडी सब्जेक्ट एक एक साल तक या तो केमिस्ट्री होना चाहिए या बोटेनी होना चाहिए या जूलॉजी होना चाहिए। अगर आपने मेन सब्जेक्ट आपका बोटेनी है तो 1 साल तक आपने केमिस्ट्री पढ़ा हो और 1 साल तक क्या पढ़ा हो, जूलॉजी पढ़ा हो। किसी भी साल में पढ़ सकते हो, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर पे 1 साल का होना चाहिए। ऐसे ही जूलॉजी अगर आपने लिया है तो उसके साथ साथ केमिस्ट्री या बोटेनी, इन तीनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। एक सब्जेक्ट 3 साल होना चाहिए और 2 जो पेपर है वो आपने एक एक साल कम से कम पढ़े होने चाहिए। अब आप देख रहे हैं कि फिजिक्स वाले कहाँ जाए। फिजिक्स वालों के लिए कोई ऑप्शन नहीं मुझे दिख रहा है टीजीटीज में। न तो वो साइंस में अप्लाई कर सकते हैं और ना ही वो मैथ्स में अप्लाई कर सकते हैं। वो सिर्फ मास्टर्स करके उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर उन्होंने तीनों सब्जेक्ट पढ़े हैं और वो एलिजिबिलिटी रखते हैं तो ही वो अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज वो एलिजिबल दोनों ही सब्जेक्ट के लिए नहीं है। सोशल साइंस में candidates should have studied any 2 subjects out of history, geography, economics and pol science at graduation level, out of which one must be either history or geography in at least 3 years। तो ये क्या कह रहा है कि आपका जो है 3 साल तक के लिए ये सारी चीजें मैं आपको बहुत अच्छे से करके बता दे रहा हूं। आपका 2 सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन लेवल, 4 सब्जेक्ट आपको दिए हैं, उनमें से 2 सब्जेक्ट में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। उनमें से एक एक हिस्ट्री या ज्योग्राफी होना ही चाहिए। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आपने इको से किया है और पोल साइंस से कर लिया तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। आपका एक सब्जेक्ट हिस्ट्री ज्योग्राफी होना ही चाहिए और वो भी 3 साल तक। ठीक है, 4 साल का कोर्स किया है तो भी ठीक है। इलेक्टिव 3 साल तक तो पढ़ा होना चाहिए। फॉर एटलीस्ट 1 ईयर एनी 2 सेमेस्टर द कैंडिडेट हु स्टडी अंडर, वो भी सीबीएसई वाले भी एलिजिबल है। देखो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कि क्या है। इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस एट ग्रेजुएशन लेवल, आउट ऑफ विच वन मस्ट बी आइदर हिस्ट्री और ज्योग्राफी इन एटलीस्ट 3 ईयर्स, 6 सेमेस्टर in graduation, 4 years integrated degree course as an elective main subject and the second subject for at least 1 year। मतलब एक सब्जेक्ट आपने 3 साल तक पढ़ा होना चाहिए और दूसरा सब्जेक्ट 1 साल भी पढ़ा हो तो आपका काम चल जाएगा। जैसे कि मान लो अगर आपने हिस्ट्री 3 साल तक पढ़ा है तो कोई भी इन तीनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट आप 1 साल तक पढ़ा होना चाहिए। अगर आपने ज्योग्राफी 3 साल तक पढ़ा है तो इन ज्योग्राफी के अलावा जो 3 सब्जेक्ट है वो आपने 1 साल तक पढ़े होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं कंप्यूटर साइंस, म्यूजिक, आर्ट, फिजिकल एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस। तो मुझे लगता है इनमें तो ज़्यादातर लोगों को जानकारी होती है, बस हम बीएड वाला कंपोनेंट डिस्कस कर लेते हैं कि बीएड आपको किया होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जैसे कि टीजीटी कंप्यूटर साइंस में वही आपने या तो आपने बीसीए किया हो या आपने कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएशन किया हो आईटी से, या आपने बीटेक किया हो या बीई किया हो। सेकंड क्या है, सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए पेपर 2 और बैचलर डिग्री होना चाहिए एजुकेशन में। तो देखो बीएड मांग लिया यहाँ पर भी। तो मुझे लगता है कि जो लोग भी ये कोर्सेज करते हैं वो जनरली बीएड के लिए नहीं जाते हैं, लेकिन यहाँ पे बीएड मांगा है तो बीएड आपको कंपलसरी है। अगर आपका बीएड नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और इसमें अगर आप इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती है जैसे आप अप्लाई कर सकते हैं लेकिन एंड में जाके आपको निकाल दिया जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली निकाल दिया जाएगा। उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए। या फिर जनरली क्या होता है कि कुछ जगह पे मेंशन किया जाता है कि आपको टाइम जैसे आपकी ज्वाइनिंग होगी तो उसके 2 साल में आपको बीएड या 3 साल में 4 साल में आपको बीएड कंप्लीट करना है। लेकिन यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पर आपको क्लियरली बोला है कि आपका बीएड होना ही चाहिए। तो बीएड वाले ही अप्लाई करें, बाकी लोग पहले अपना बीएड कंप्लीट करें उसके बाद अप्लाई करें। फिर ऐसे ही म्यूजिक के लिए तो म्यूजिक वालों को पता है कि उनका बैचलर होना चाहिए, बाकी सब चीज़ें, और उसके साथ साथ बीएड भी होना चाहिए। टीजीटी म्यूजिक के लिए भी इन्होंने बीएड मांगा है, बैचलर डिग्री इन एजुकेशन। तो टीजीटी म्यूजिक वालों का भी बीएड होना ज़रूरी है। उसके बाद आर्ट में देखिए बीएड डिग्री, इसमें भी आर्ट वालों का भी बीएड मांगा है, टीजीटी आर्ट एजुकेशन इन केवीएस एंड टीजीटी आर्ट इन एनवीएस। आपका बीएड बिल्कुल मांगा ही है, इसमें बीएड आपका होना चाहिए। फिर है डिजिटल फिजिकल एजुकेशन में आपके फिजिकल एजुकेशन की आपके पास डिग्री होना चाहिए, बीपीएड होना चाहिए, या फिर उसके अलावा कोई भी डिग्री होना चाहिए फिजिकल एजुकेशन में। और उसके साथ साथ बैचलर डिग्री विद फिजिकल एजुकेशन इन इलेक्ट्रिसिटी, इसमें बीएड वाला कंपोनेंट नहीं है, बीएड आपका ज़रूरी नहीं है। टीजीटी फिजिकल एजुकेशन पीईटी जो टीचर है उनके लिए ज़रूरी नहीं है।
फिर आ जाते हैं फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन का भी है इसमें, तो इसमें भी वही ग्रेजुएशन मांगा है। फिजिकल एजुकेशन मेल फीमेल, ये एनवीएस का था और आई थिंक ये केवीएस का है, तो केवीएस का अलग है थोड़ा, आप देख लीजिएगा इसको, वही ग्रेजुएशन मांगा है, ज़्यादा कुछ तो है नहीं, डिफरेंस मुझे दिख नहीं रहा है। वर्क एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस के टीचर के लिए आपको बैचलर डिग्री मांगा है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इनमें से आपका कुछ ना हो, और बीएड भी होना चाहिए साथ साथ में। ठीक है, ये इसेंशियल क्वालिफिकेशंस है। लाइब्रेरियन के लिए आपका, या लाइब्रेरी साइंस में आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए, या लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में होना चाहिए, और कंप्यूटर का नॉलेज और सारी चीज़ें। इसके बाद आते हैं स्पेशल एजुकेटर के लिए। स्पेशल एजुकेटर के लिए अलग अलग सारी डिग्रियां हैं, मुझे भी इस बारे में कौन कौन सी डिग्रियां होती है, लेकिन जनरली बीएड स्पेशल एजुकेशन होता है वो आपका होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट वही है कि आपका बीएड ग्रेजुएशन होना चाहिए और बीएड स्पेशल एजुकेशन होना चाहिए। बीएड जनरल वाले भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनको 1 साल का डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन में करा होना चाहिए, ठीक है, या 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए प्रोफेशनल डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, ये पीजीपीडी करके कोर्स होता है, ये होना चाहिए, या फिर पीजीपीसी करके कोर्स होता है, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, अगर आपने बीएड जनरल किया है। नहीं, बीएड स्पेशल एजुकेशन, यहाँ तो बीएड स्पेशल एजुकेशन बोला है, ठीक है, या फिर तो इसमें पीजी डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन किया हो। ये सारी चीज़ें आप डिस्कस देख लीजिएगा यहाँ पर कि क्या क्या आप आ रहे कि नहीं आ पा रहे।